ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है ब्रह्मचर्य यानी कृष्णा कॉन्शियसनेस के अगले सत्र में। आज हम चर्चा करेंगे एंगेजमेंट के ऊपर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है वास्तव में। श्रील प्रभुपाद ने जो हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताई, जो बड़ा ही क्रांतिकारी सब्जेक्ट था या विचार था, वो ये कि केवल चीजों को त्यागने से काम नहीं चलेगा। हमें भगवान के लिए कुछ करना पड़ेगा। हमें आइडल बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। जस्ट जैसे कि अर्जुन जो कि सब कुछ त्यागना चाहते थे, उनको कृष्ण बताते हैं कि आपको कुछ करना पड़ेगा, मेरे कहे अनुसार मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ करना पड़ेगा। हम अपने आप को बोलते हैं कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं, तो क्या ऐसा कोई दास हो सकता है जिसके पास सेवा ना हो? या आपके घर में कोई व्यक्ति काम करता है, यदि वो थोड़ी देर कुछ काम कर ले और फिर बैठा रहे, टीवी देखता रहे या कुछ खाता रहे, तो आपको कैसा लगेगा? आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो काम करने के लिए आया है। हाँ, और वो तो फिर भी पेमेंट के हिसाब से काम कर रहा है। हम तो कृष्ण के, हम कहते हैं इट्स अ लविंग डिवोशनल सर्विस। हम प्रेममय सेवा करते हैं, जैसे कि एक माँ अपने बच्चे के लिए प्रेममय सेवा करती है और वो 2 सेकंड भी बैठती नहीं है। हम देखते हैं सवेरे उठना, सर्दी में भी वो कपड़े धोती है, सारे सर पूरे घर के गीले में कपड़े धोती है, गर्मी में वो खाना बनाती है और टायरलेसली कुछ ना कुछ करती रहती है। खाना बनाना है, कपड़े धोना है, घर साफ करना है, फिर उसके अलावा घर के काम भी हो सकते हैं और कुछ कई सारे काम होते हैं। हाँ, कई बार उसका ऑफिस में ज्वाइन करती हो या गुरुकुल में जैसे पढ़ाते हैं, तो बहुत कुछ हो सकता है। वो टायरलेसली करती है, उसको कुछ पेमेंट नहीं मिलती है उसकी। इसको कहते हैं लविंग डिवोशनल सर्विस। तो एक भक्त कैसा भक्त हो सकता है जिसके पास सर्विस ही ना हो या उसके पास बहुत सारा समय हो? ऐसा लगता है कि हमारा विचार ये है कि भक्त के पास समय नहीं होना चाहिए किसी चीज के लिए भी, इसके पास इतनी सेवाएं होनी चाहिए। ऑल्दो ही हैज टू बैलेंस ऑल द सर्विसेज। सो देयरफॉर हम कह रहे हैं कि एंगेजमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। हाँ, जैसे कि हमने बोला कि खास तौर पे यंग एज में, जब हमारी इंद्रियों में इतनी ताकत होती है, उस उम्र में तो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यदि हम खाली रहेंगे तो कहते हैं कि एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, यानी कि खाली दिमाग शैतान का घर। हमारे हृदय में बहुत सारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं आएंगी यदि हम खाली होंगे, ध्यान रखिए। इसलिए कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए। हाँ, बहुत ज्यादा सोना, आप देखेंगे सोने के बाद आदमी तमोगुण में चला जाता है, अलग अलग तरह के विचार आते हैं यदि आदमी सोता जाता है तो, या दिन में बहुत सोता है, दिन में सोने लगता है तो इसलिए कंटिन्यूअसली देयर शुड बी सम एंगेजमेंट। इसलिए गुरुकुल सिस्टम क्या था? पुराने गुरुकुल सिस्टम में केवल पढ़ाई नहीं थी। आप गुरुकुल में जाके अपने गुरु के लिए उसका घर साफ करना, उसके सामान लाना, जंगल से लकड़ियां लाना, उसके लिए भिक्षा मांग के लाना, सब कुछ उसको दे देना। मतलब इट वाज इतना एंगेजमेंट थी कि आदमी का सोचने का भी समय नहीं था। तो इसलिए वही सिस्टम का कुछ ना कुछ रेप्लिका हमें यहाँ बनाना चाहिए अपने लिए खुद ही। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये हम सबकी अपने लिए जिम्मेदारी है। कोई हमें मॉनिटर नहीं कर सकता। यदि मैं कहीं कंप्यूटर में बैठ के ऐसे करता रहूं कि हाँ मैं कुछ काम कर रहा हूँ, तो किसी को क्या पता चलेगा? ये काम जो आधे घंटे में हो सकता है, मैं उसको 4 घंटे में करूँ तो किसी को क्या पता चलेगा? इट इज देयरफॉर इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने आप को कैसे बिजी करूं ताकि मेरे दिमाग में ऊटपटांग विचार ना आए। क्योंकि जब आदमी खाली होगा उसके दिमाग में माया अटैक करेगी और सबसे पहले उसके दिमाग में स्त्री का ख्याल आएगा या स्त्री के दिमाग में पुरुष का ख्याल आएगा। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा जब भी हम खाली होंगे या घर में कोई नहीं होगा तो हमारे दिमाग में गलत गलत विचार आएंगे। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बिजी रहें। अब क्या हम सेवाएं करें, उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। किस तरह की हमें सेवाएं कर सकते हैं, कैसे अपने आप को बिजी रख सकते हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण जो अगेन गुरुकुल सिस्टम की अगर हम बात करें, तो गुरुकुल सिस्टम में बैगिंग करते थे, भिक्षा मांगते थे, जो कि अपने आप में एक सेल्फ प्यूरिफाइंग एक्टिविटी हर तरह से। उसमें ऑस्टेरिटी भी थी, क्योंकि पूरे दिन आप सवेरे निकल गए, खाया भी नहीं, आप निकल गए हो, रास्तों पे चल रहे हो, एक घर से दूसरे घर पे जा रहे हो, कई घरों में आपको ह्यूमिलेट भी करा जा रहा है। हालांकि उस जमाने में तो ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी कोई ना कोई तो ऐसा मिल ही जाता है कई बार। तो आप एक एक से मांग रहे हो। अब मांगना ही अपने आप में एक ह्यूमिलेटिंग एक्टिविटी है। अब सोचिए, जब एक राजा का बेटा भी जाकर सड़कों पर भीख मांगेगा, भीख वर्ड तो नहीं बोलना चाहिए, एक तरह से मधुकरी करेगा गुरु के लिए, तो कहीं ना कहीं उसकी सेल्फ ईगो पे, उसके सेल्फ ईगो समाप्त हो जाएगी। या उसकी ईगो समाप्त हो जाएगी, ये बोला जाए। उसका घमंड चूर चूर हो जाएगा, उसके अंदर ह्यूमिलिटी पैदा हो जाएगी। ये बहुत ही जरूरी है। इसी तरीके से ह्यूमिलिटी आ सकती है, केवल किताबों में पढ़ने से ह्यूमिलिटी नहीं आती है।
उसको अपने जीवन में उतारना है तो कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा, जैसा कि ये गुरुकुल का सिस्टम था, जहाँ पर जगह जगह जाके मांगा जाता था। और हम देखते हैं कि आजकल मैंने सुना था इस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज के प्रवचन में, वो बोलते हैं कि हम लोग इंटरनेशनल भिखारी थे। द डिवोटीज ऑफ इस्कॉन आर इंटरनेशनल भिखारी, बेगर्स, इंटरनेशनल बेगर्स, जो कि हर जगह मांगते हैं। तो सेम सिस्टम श्रील प्रभुपाद ने चलाया। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद ने भी इसी तरह का सिस्टम चलाया, बहुत ही अच्छे बैनर में चलाया, जिसको हम कहते हैं पुस्तक वितरण। एक ही काम से, एक पुस्तक वितरण सेवा से सारी सेवा हो जाती है। देखिए, इससे जब आप जाते हैं एक एक जगह पे पुस्तक वितरण करते हैं, कई लोग आपका अपमान करते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं कि आप पुस्तक को सड़कों पे ले आए, या आपके पास कोई काम नहीं है, या आपका पैसा विदेशों में जाता है, या इस तरह के कई सारे आरोप लगाते हैं। कई लोग गंदा भी बोल देते हैं। तो ये ह्यूमिलिटी आती है जब हम बार बार जाते हैं, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे से तीसरे दरवाजे पर पुस्तक वितरण करते हैं, तो ह्यूमिलिटी का फायदा होता है। उसके अलावा इस पुस्तक वितरण से चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्नता होती है, क्योंकि उनका मिशन हरिनाम जगह जगह फैलता है। श्रील प्रभुपाद को प्रसन्नता होती है, क्योंकि उन्हीं की ट्रांसलेटेड किताबें हैं, जब बांटते हैं तो श्रील प्रभुपाद का आशीर्वाद मिलता है। इससे जो एक लक्ष्मी है, लक्ष्मी को हम रिहा करते हैं लोगों की कैद से। लक्ष्मी लोगों ने पकड़ रखी है, जैसे रावण ने पकड़ी थी, हम उस लक्ष्मी को यानी कि धन को लोगों से निकाल के राम के पास या कृष्ण के पास लाते हैं, मंदिर में लाते हैं, और कई सारे प्रोजेक्ट्स में वो लक्ष्मी भी यूज होती है। तो एक ही और न जाने कितने लाभ इसके हैं। और उसके बाद फिजिकल आपका एक तरह से फिजिकल तपस्या भी आपकी होती है। तो केवल एक काम से, विच इज बुक डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, आप वही गुरुकुल का सिस्टम को रिवाइव करते हैं जो एक जमाने में हुआ करता था। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कुछ ऐसी सेवा लें, जैसे कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया या ट्रैवलिंग संकीर्तन हो गया। जहां आप जा रहे हैं वहीं पर आप निकल गए सड़कों पर, वहीं संकीर्तन चालू कर दिया आपने। इस तरह की एक्टिविटी से ध्यान रखिए, एटलीस्ट जब आप भक्ति में आते हैं तो शुरू के कई साल इन कामों में लगना चाहिए। बाद में हो सकता है आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाए, क्योंकि आप बहुत सारी जिम्मेदारी लेने के लायक हो जाएं, तब आपके पास चाह कर भी इन चीजों के लिए टाइम नहीं होगा। इसलिए इट इज बेटर कि शुरुआत के 2, 3, 4, 5, 6 साल व्हाटएवर, जितना ज्यादा हो उसके उतना अच्छा, कि हम इस तरह का ट्रैवलिंग संकीर्तन, नगर संकीर्तन, पुस्तक वितरण, प्रसाद वितरण, ये सब कर पाए। प्रसाद वितरण से भी ज्यादा पुस्तक वितरण, क्योंकि इसमें हम कुछ ले रहे हैं उनसे। प्रसाद वितरण तो ईजी है फिर भी, है ना। ट्रैवलिंग संकीर्तन ये अगर हम कर पाए तो ये हम पूरी लाइफ में उसको बातों को ध्यान रखेंगे, हाँ हम ऐसा करते थे, हम ऐसा करते थे, और वो हमारे अंदर की उस उत्साह को जिंदा रखेगा, और जो हमारे अंदर की कृष्ण कॉन्शियस को बहुत सॉलिड बना देगा, क्योंकि सारे आचार्यों का आशीर्वाद उससे मिलता है। जब हम लोगों से बात करते हैं तो क्या होता है, उसमें कई लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, उसमें आप अपनी मेंटल फैकल्टीज को भी लगाते हैं, एंगेज करते हैं। तो इस प्रकार आप निरंतर प्लान बनाते रहते हैं, कैसे पुस्तक को वितरण को बढ़ाया जाए, यहाँ किया जाए, वहां किया जाए, अलग अलग प्लान हम बनाते हैं। दैट मीन्स जो आप अपने मन और बुद्धि को भी कृष्ण कॉन्शियस में लगाते हैं। तो इस प्रकार से जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी कृष्ण कॉन्शियस को अपना ही फायदा कर रहे होते हैं। ओके, तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस जो हम कर सकते हैं। इसके अलावा डीटी वर्शिप, अगेन हम लोगों भक्तों के घर में मंदिर है, अगर हम अभी मंदिर में जाके तो हम डीटी वर्शिप नहीं कर पाएंगे जब तक हम प्रॉपरली ट्रेन ना जाए उसके लिए, लेकिन घर में तो कोई ऐसा नहीं है, तो हमें अपने घरों में भी डीटी वर्शिप जरूर करना चाहिए। एक डीटी वर्शिप से शारीरिक शुद्धता भी आती है, मानसिक शुद्धता भी आती है, क्योंकि डीटी वर्शिप करने के लिए आपको कपड़े ठीक होने चाहिए, आचमन होना चाहिए, कई सारे नियम होने चाहिए, नहाया हुआ होना चाहिए। तो एक डिसिप्लिन लेके आता है लाइफ में। हाँ, भगवान से कनेक्शन बनाता है, पर्सनल लेवल पे कनेक्शन बनाता है, जब हम भोग लगाते हैं, आरती करते हैं। और टाइम का डिसिप्लिन आता है, सूची आती है, जैसे मैंने बोला स्वच्छता, और एक कनेक्शन बनता है भगवान से। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसी ना किसी तरह से हमें किसी ना किसी सेवा में लगना चाहिए। ऑल्दो इन आवर प्रीचिंग इज अ सेंस, ऐसा बोला प्रभुपाद ने। सो बट इस्कॉन के अंदर ऐसा बोला जाता है कि एवरी एक्टिविटी इज प्रीचिंग एक्चुअली। व्हेन यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक देन इट्स अ प्रीचिंग, व्हेन यू आर वर्शिपिंग डीटीज ये भी प्रीचिंग है, क्योंकि कितने लोग इस्कॉन में सिर्फ और सिर्फ डीटीज का दर्शन करने आते हैं, उनकी सजावट को देखने आते हैं। उसी तरह मंदिर की साफ सफाई भी, आप ये नहीं कह सकते कि मैं बुक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ तो आई एम अ सीनियर पर्सन या ही इज अ प्रीचर, इज अ सीनियर पर्सन। इज नॉट लाइक दैट। जो ऐसा बोलता है वो किसी भ्रम में है वास्तव में, क्योंकि कृष्ण की सर्विस, सारी सर्विस दिव्य है, क्योंकि हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं, राइट। इसलिए हर सर्विस कृष्ण गुरु की प्रसन्नता के लिए करी जाती है। इसलिए कोई भी सर्विस एक्चुअली में बड़ी और छोटी नहीं है, वो हम किस भाव से कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कृष्ण की सर्विस का भाव हमारे अंदर है कि नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसलिए कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हम सीनियर हो गए।
जैसे कि प्रभुपाद कई बार एक सन्यासी के सामने, एक बार प्रभुपाद ने सन्यासी के सामने बोला कि ऐसा कुछ प्रपोजल आया कि एक पुस्तक वितरक था बहुत बढ़िया, नंबर 1 काइंड ऑफ, तो उन्होंने बोला कि इनको अब सन्यासी बना देते हैं, ही इज एलिजिबल। तो प्रभुपाद ने बोला देयर इज नो नीड टू मेक हिम सन्यासी, ही इज ऑलरेडी डूइंग मोर देन अ सन्यासी, क्योंकि ही इज डिस्ट्रीब्यूटिंग सो मेनी बुक्स। प्रभुपाद ने कहा ये ऑलरेडी इतनी पुस्तकें वितरण कर रहा है, सन्यासी बनने की आवश्यकता नहीं है। सोचिए, तो इसका मतलब कोई भी पद पोजीशन कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन आवर सर्विस एटीट्यूड एंड आवर ह्यूमिलिटी। हाँ, जैसे ही हम सोचते हैं कि हम सीनियर हो गए या हम बड़ी सर्विस कर रहे हैं, तो हम समझ लीजिए हमारा फॉल डाउन हो गया। तो इस प्रकार से व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज कि हम हमेशा बिजी रहें किसी ना किसी सर्विस में। यदि हम बिजी नहीं रहेंगे तो हमें माया एक स्त्री के रूप में हमारे विचारों में आने लगेगी और हमें इंद्रिय तृप्ति के कई कई लुभावने अवसर दिखने लगेंगे अपने आसपास। हाँ, इतनी सेवा होनी चाहिए कि हमारा सर उठ ही ना पाए। वास्तव सेवा साधना जो भी उसके अलावा है, मतलब योर एंटायर डे शुड बी वेल पैक्ड अप। आप सोचेंगे अब थोड़ी देर सो लेता हूँ तो मैं यार ये काम भी तो करना है, वो काम भी तो करना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द अर्ली एज ऑफ लाइफ। अगर आपने इसको अपनी अर्ली एज में एक हैबिट बना लिया, यू आर ऑलवेज एंगेज इन सर्विस, तो आप देखेंगे आप बिना सर्विस के रह ही नहीं पाएंगे। आप बिना सर्विस के रह ही नहीं पाएंगे, एक हैबिट बन जाएगी। आप चाह कर भी सो नहीं पाएंगे, आप सोएंगे बिस्तर में लेटेंगे, लगेगा यार यही कर लेता हूँ। और अगर आपने कहीं हैबिट बना ली खाने के बाद 1 घंटे सोना ही सोना है, सवेरे उठने का समय भी आपने अच्छा नहीं किया, अगर चलो सवेरे आपको जबरदस्ती डंडे में सुलाई दिया जाता है, लेकिन दिन में तो कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है। अपने अपने घरों में हम होते हैं, और हम खा पी के सो गए, या हम आराम पसंद करने लगे, बेड में जाके बैठ गए, बेड में ही कुछ कुछ बस पूरे दिन बेड में ही है, कुछ ओढ़ा हुआ है। दीज काइंड ऑफ हैबिट्स शुड बी अवॉइडेड अर्ली इन द अर्ली एज ऑफ लाइफ। एटलीस्ट टीवी के आगे से आगे बैठे रहे बहुत देर तक, कार्टून देखते रहे, ये हमें लेथार्जी बना देता है, आलसी बना देता है। आलसी व्यक्ति एंगेजमेंट देने पर भी एंगेजमेंट करता नहीं है, वो बचता है, भागता है, बहाने बनाता है, बल्कि ज्यादा काम करने के बाद उसके सर हाथ पैरों में दर्द भी होने लगता है, क्योंकि कभी करा ही नहीं। इसलिए ये अर्ली एज में एटलीस्ट हम 20-25 ईयर्स तक तो अपने आप को बहुत ज्यादा सर्विसेज में बिल्कुल एंगेज रखें। यदि हम नहीं रहेंगे, जैसे मैंने बोला, तो खाली दिमाग शैतान का घर, या खाली दिमाग एक तरह से स्त्री के विचारों का घर। हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ आएगा, इसलिए कुछ तो करना ही है। मैंने आपको 1-2 चीजें बताई, अदरवाइज देयर आर सो मेनी थिंग्स। जस्ट गो एंड आस्क योर सीनियर डिवोटीज कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकते हैं। क्लीनिंग सेवा कर सकते हैं, कहीं पर हम एटलीस्ट कुछ समझ नहीं आ रहा तो रीडिंग करें बैठकर, चैंटिंग करें बैठकर, कुछ श्रवण करें, श्लोका को याद करें। अगेन ये भी अर्ली लाइफ में हम जितने श्लोका याद कर लेंगे पूरी लाइफ में काम आएगा। तो somehow we have to keep ourselves busy. It is a key to avoid this इंद्रिय तृप्ति के विचारों। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ और विचारों की अभी हम और चर्चा करेंगे। एक और एंगेजमेंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा मैं भी बता ही रहे थे कि प्रीचिंग इज एसेंस, वो है डायरेक्ट प्रीचिंग। वन इज बाय वे ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन एंड अनदर इज, प्रभुपाद कहते थे कि हाउ विल यू एबल टू डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स इफ यू डोंट नो व्हाट इज रिटन इन द बुक। अगर आप जानते ही नहीं है, आपने पुस्तक को पढ़ा ही नहीं है, आप इसको प्रीच ही नहीं कर सकते हैं, आप इसके मैसेज को नहीं बता सकते हैं, तो खाली आप ये बोलेंगे ये ले लो ये ले लो, वो पूछेंगे इसमें क्या लिखा है, तो आप पन्ने पलटते रह जाएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी मस्ट नो हाउ टू प्रीच। चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि यारे देख तारे का कृष्ण उपदेश, जिसको देखो उसको कृष्ण उपदेश बोलो, हमारा आज्ञा गुरु है तारे देश। ये मेरी आज्ञा है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हर किसी को प्रीचर बनना है, और सारे संसार का उद्धार करना है, या हम तो गुरु की प्रसन्नता के लिए करना है, इतना ही हमारे लिए बहुत है। क्योंकि गुरु यही कहते हैं, श्रील प्रभुपाद ने यही बोला, हमारे अपने अपने गुरु ने यही बोला कि आप चाहिए और प्रीच कीजिए। सो प्रीचिंग एक ऐसी एंगेजमेंट है जो हमें न केवल दूसरों के लिए लाभदायक है, बल्कि हमारे अपने लिए बहुत लाभदायक है। हाँ, ये हमें एक इंटरनल स्ट्रेंथ देती है। ध्यान रखिए, कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि आपको कोई कॉन्सेप्ट यदि किसी को प्रीच करना है कहीं पर, हाँ कहीं पर जाकर आपको बोलना है, तो आप उस कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, बहुत डिटेल में जाते हैं, और कई बार ऐसे ऐसे चीजें आप आइडेंटिफाई करते हैं जो जब आपने उसको पढ़ा था तब नोटिस भी नहीं किया था। बिकॉज आप हमेशा दिमाग में सोच रहते हैं सामने वाला इस पे कोई प्रश्न पूछ लेगा, तो इस लाइन के ऊपर कोई प्रश्न पूछ लेगा, तो आपकी रीडिंग एंड आपका अपना साधना बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। एंड सेकेंडली, जब आप किसी को कोई कॉन्सेप्ट बताते हो, आप बोलते हो कि सवेरे जल्दी उठना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को भी बोल रहे होते हैं यार मैं तो नहीं उठ पा रहा हूँ, अपने आप को आदमी बोल रहा होता है। सो व्हेन यू आर टीचिंग टू अदर्स, एक्चुअली यू आर टीचिंग टू योरसेल्फ आल्सो। जनरली आई मीन अनलेस कि वन कोई बहरूपिया बन जाए जो केवल बोलना जानता हो। एक सिंसियर व्यक्ति जब किसी को बोलता है तो ये भी सोचता है क्या मैं इसको कर रहा हूँ,
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें माया से बचना है तो हम माया के दुष्प्रभावों को दूसरों को बताएं। हमें अगर वुमेन्स के या अपोजिट सेक्स के अट्रैक्शन से या सांसारिक सेंस ग्रेटिफिकेशन के अट्रैक्शन से बचना है तो हम दूसरों को इसके नुकसान के बारे में बताएं। दैट इज व्हाट प्रीचिंग इज ऑल अबाउट। टेलिंग की माया कैसे कैसे हमारे पर अटैक करती है, क्या कैसे कैसे हम गिर जाते हैं, कैसे कैसे हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि में पड़ जाते हैं, कैसे कैसे हम बार बार जन्म लेते हैं इन्हीं इच्छाओं और इन्हीं अट्रैक्शंस की वजह से, सेंस ग्रेटिफिकेशन की वजह से। जब हम इसको दूसरों को समझाते हैं अलग अलग एग्जाम्पल के साथ तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को भी समझा रहे होते हैं। इसलिए इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आप कोई फॉर्मल क्लास चलाएं कहीं पर। हाँ, जो भी आपसे मिले, आप अपने मित्रों से जो भी आप मिले, समहाउ यू हैव टू थिंक कि मुझे इसको इस मैटर के ऊपर ले आना है, किसी तरीके से ये डिस्कशन चालू हो जाए एंड देन आई विल स्टार्ट। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अपने आप को बचाएंगे और दूसरों को बचाएंगे। ऐसा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसा बोलते थे कि अगर आपको कोई नहीं मिलता है प्रीच करने के लिए तो प्रीच टू द वॉल्स। सो प्रीच टू डिवोटीज, डिवोटीज को प्रीच कीजिए, अपने आप को प्रीच कीजिए, दीवारों को प्रीच कीजिए। और इस तरह से आप देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु की मर्सी हमें मिलेगी। श्रील प्रभुपाद का कोट है जो मैं पढ़ता हूँ, इट्स इन इंग्लिश, आई विल ट्रांसलेट। दिस कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट मीन्स प्रीचिंग। कृष्ण भावनामृत मूवमेंट का मतलब ही प्रीचिंग है। प्रभुपाद के लाइन्स हैं ये, विदाउट प्रीचिंग वन कैन हैव नो टेस्ट। हमें कभी भक्ति में टेस्ट ही नहीं आएगा जब तक हम प्रीचिंग नहीं करते हैं, दूसरों को इसका प्रचार नहीं करते हैं, दूसरों को कन्विंस नहीं करते हैं कि कैसे इंद्रिय तृप्तियों से बचें और भगवान के नाम के जप में इत्यादि में लगे। एंड विदाउट टेस्ट हम ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएंगे। हाँ, यानी कि ज्यादा दिन तक अगर हम प्रीचिंग किसी को करते ही नहीं है, अपने अपना ही दुनिया में रहते हैं, तो हम ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएंगे, ज्यादा दिन तक जप में हमारी रुचि नहीं रह पाएगी। बिकॉज नो वन इज प्रीचिंग इन द चर्चेस। प्रभुपाद कह रहे हैं चर्चेस में कोई प्रीच नहीं कर रहा है तो चर्च क्लोज हो रहे हैं। इसलिए हमें इस काम में सीरियस हो जाना चाहिए, एटलीस्ट इस कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट में। प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे गुरु महाराज यानी कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस मिशन को, इस पूरे मूवमेंट को बनाया ही प्रीचिंग के लिए। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे श्रील प्रभुपाद से कि कभी अगर समय मिले तो जरूर, धन मिले तो जरूर आप पुस्तकों का वितरण करो, विदेशों में जाके प्रीच करो, इस मैसेज का इंग्लिश लैंग्वेज में प्रीचिंग करो। सो प्रभुपाद कहते हैं कि माई एम्बिशन इज, मेरी ऐसी इच्छा है, प्रभुपाद की इच्छा है कि हम एक रिवॉल्यूशन ले आए, एक क्रांति ले आए गॉडलेस सोसाइटी में। जो सोसाइटी गॉडलेस है, जो भगवान को नहीं जानती है, नहीं मानती है, इसमें एक क्रांति ले आए। कैसे? प्रीचिंग करके। दैट इज माई मिशन, प्रभुपाद कहते हैं। दैट इज वाई आई कंटिन्यू ऑन। प्रभुपाद कहते हैं इसीलिए मैं आज भी 70-80-77 जो भी है एज में भी अभी तक प्रीच कर रहा हूँ, अभी तक प्रीच कर रहा हूँ। सो हमें सबको राह दिखानी है। सबको अपने प्रभुपाद की पुस्तकें देनी भी है और उस पुस्तकों को पढ़ना भी सिखाना है, उस पुस्तकों में लिखे हुए मैसेज को भी समझाना है। और इस प्रकार हमें प्रीचिंग करनी है। प्रीचिंग का मतलब, प्रीचिंग मीन्स फाइटिंग, प्रभुपाद कहते हैं, फाइटिंग अगेंस्ट माया। सो एक और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अगेन यहाँ पर भी प्रीचिंग के लिए आपको बचपन से ही तैयार होना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। वो सारे श्लोकास लर्न करना, वो सारे लॉजिक्स अपने दिमाग में लगाना, वो एग्जाम्पल्स दिमाग में लगाना जो प्रभुपाद की अलग अलग पुस्तकों में, प्रश्न उत्तरों में है, ताकि आगे जाके जब आपके सामने क्वेश्चन आंसर आए तो आप उनका कॉन्फिडेंटली आंसर दे पाए, प्रभुपाद की पुस्तकों को कोट कर पाए। ठीक है, और ऐसे ही हम और चर्चा अभी जारी रखते हैं। तो हमने डिस्कस किया कि कैसे अलग अलग तरह के एंगेजमेंट्स बड़ा जरूरी है हमारे माइंड को सही रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज एस्पेक्ट इसमें आता है हमारी हेल्थ का। हम अक्सर सेवाओं में अपनी हेल्थ को या तो बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, या कई भक्त हेल्थ के लिए इतने कॉन्शियस हो जाते हैं कि सेवाओं को छोड़ देते हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या इसमें, कैसे इसमें बैलेंस रखा जाए, क्या हेल्थ इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में भक्ति विनोद ठाकुर ने भी बोला है कि इवन साधना से भी पहले आपकी हेल्थ आती है, बिकॉज आप अच्छी साधना ही तभी कर पाते हैं जब आप, हमारी हेल्थ अच्छी होती है। ध्यान रखिए, हम लोग परमहंस स्थिति में नहीं है कि एट एनी स्टेज ऑफ हेल्थ कंडीशन लाइक जगन्नाथ दास बाबा जी हु लिव्ड फॉर 145 years, हम भगवान का नाम जप पाए, ध्यान कर पाए। हमने अक्सर देखा है कि जब हमारी हेल्थ खराब होती है तो हमारी कॉन्शियसनेस भी नीचे गिरने लगती है, क्योंकि हम अपनी साधना और बाकी चीजों को ठीक से नहीं कर पाते हैं। इसलिए मेंटेनिंग गुड हेल्थ इज फंडामेंटल आवर ड्यूटी। श्रील प्रभुपाद भी अपने भक्तों को जब लेटर्स लिखते हैं तो आप देखेंगे उन लेटर्स में लिखा होगा, होप इट फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ। ही वाज वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द हेल्थ। और वो अक्सर अपने भक्तों को डाइट रिलेटेड, दवाइयों के रिलेटेड, बिकॉज ही वाज हिमसेल्फ ही वाज डूइंग क्रिएटिंग मेडिसिन, सो वो एडवाइस देते रहते थे। एंड हमेशा सबको बोलते थे कि
I mean, take care of your night sleep and your diet and all those things. So हेल्थ का ध्यान ना रखना एक मायावती की तरह है। जैसे मायावती कहता है कि सब कुछ माया है, ये बॉडी भी माया है, क्योंकि वैष्णव ऐसा नहीं कहता है। वैष्णव कहता है एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय कृष्णा एंड फॉर द सर्विस कृष्णा। देयरफॉर ये जो शरीर है ये भी भगवान कृष्ण की प्रॉपर्टी है, उन्हीं की सेवा के लिए है। सो भगवान कृष्ण की प्रॉपर्टी का टेक केयर करना हमारी नंबर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि इसी शरीर से हमें सारी सेवाएं करनी है। अब जहां तक हेल्थ का सवाल आता है, सो द वंडरफुल थिंग इज ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो है हेल्थ के लिए नंबर 1 टॉनिक है, आप समझ लीजिए। बहुत सारे लोग बहुत सारे हेल्थ टॉनिक लेने का प्रयास करते हैं, कैप्सूल लेते हैं, एडिशनल फैट्स लेते हैं। इसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं किया जाता। मैंने जितने भी वैष्णव से सुना है, सीनियर वैष्णव से, nobody likes this, I mean this artificial way of living. You are eating some proteins, some powders and all. It's always better to body की डिमांड्स को ज्यादा बढ़ाना भी नहीं है। I mean we have to make our diet as simple as that and as simple कि उसमें सारे न्यूट्रिशन हो, उसमें जंक फूड ना हो, and I mean make our habits in a way that we sleep on time, we wake up on time, and do some little bit of exercises or yoga to keep healthy, yeah, and not unnecessarily increase the demand of the body. So सबसे इम्पोर्टेंट इस सब में जितने भी टिप्स हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है ब्रह्मचर्य। आजकल लोग अपने ब्रह्मचर्य को तोड़ देते हैं अर्ली एज में, either by doing some artificial way of doing masturbating or having sex. So जो इस सीमन है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कितना इम्पोर्टेंट हमारे बॉडी का पार्टिकल है। इसके लूज होने से हमारी बॉडी की शक्ति चली जाती है, उससे काफी सारी बीमारियां हमारी जल्दी उम्र में होने लगती है, हमारी याददाश्त कम होने लगती है, ब्रेन की पावर कम हो जाती है, और हेल्थ कई सारे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सो इवन शादी से पहले, शादी के बाद, we should try to, as we know that a male and a female unite if in the grahastha ashram only for begetting Krishna conscious children. कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण भावनामृत संतान उत्पन्न करने के लिए ही एक मेल और फीमेल शारीरिक संबंध बनाते हैं, और इस प्रकार वो अपने इंपॉर्टेंट जो बॉडी के फ्लूइड्स हैं उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि ये जो फ्लूइड है या लाइक सीमन है, वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ ब्रेन में पहुंचता है, उसको नरिश करता है। इफ इट इज नॉट गोइंग डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स मीन्स we eject it, I mean for some sensual pleasure. If it is not going downwards, it goes upwards, and then nourishes our brain. So this is number 1 thing in maintaining good health, जो कि हमारा सब्जेक्ट भी है। So health is very important, and then उसके ऊपर हम कैसे अपने रूटीन को बनाएं, कैसे हम अपने आदतों को बनाएं, अपनी ईटिंग हैबिट्स को कैसे चेंज करें, ये हमारे ऊपर है। इसके लिए हमें बड़ा बैलेंस्ड अप्रोच रखना है, जैसे मैंने बताया, नॉट डिपेंडिंग टू मच ऑन द मेडिसिन एंड नॉट इग्नोरिंग इट। आई मीन लाइक आई एम नॉट दिस बॉडी। कई बार हम सेवा कर रहे हैं करते ही जा रहे हैं, तो उसमें प्रॉपर अपनी डाइट नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, प्रॉपर स्लीप नहीं ले पा रहे हैं, तो दैट विल डेफिनेटली एट वन पॉइंट ऑफ टाइम impact us, and because we are not paramhansas, definitely it will impact our consciousness as well. So it is very important। इसलिए कहते हैं कि प्रभुपाद ने भी बोला कि एक भक्त को उतना ही एक्सेप्ट करना चाहिए जितना कि शरीर के लिए आवश्यकता है, बस जिसमें मतलब कि जिससे कि शरीर और आत्मा साथ में रह पाए। तो अगेन बैलेंस अप्रोच बाय मिनिमाइजिंग द बॉडीली नीड्स। जब हम अपनी शारीरिक जरूरतों को कम कर लेते हैं, हाँ, तो हम ज्यादा समय दे सकते हैं कृष्ण कॉन्शियस में। और उसी तरह यदि हम शरीर को स्वस्थ रखते हैं तो भी हम ज्यादा स्वस्थ समय दे सकते हैं। अदरवाइज एक बीमार व्यक्ति रोज किसी ना किसी तरह बीमार रहेगा और कोई सेवा नहीं कर पाएगा। इसलिए भगवान भी भगवद गीता में बोलते हैं, हम सुनते हैं 6 अध्याय के 16वें-17वें श्लोक में कि कोई भी व्यक्ति योगी नहीं बन सकता यदि वो बहुत ज्यादा खाता है, या बिल्कुल कम खाता है, या बहुत ज्यादा सोता है, या बिल्कुल नहीं सोता है। और जो व्यक्ति अपने शरीर में, अपने डेली रूटीन में, अपने खाने की, अपने सोने की, अपने रिक्रिएशन की, रेस्ट एंड ऑल उसकी, और अपने कार्य करने की चीजों का टाइम नहीं बना लेता, उसको रेगुलेट नहीं कर लेता, वो व्यक्ति कभी भी इस संसारी के जो पेन्स हैं, ये जो त्रिविधा, ये जो 3 मोड्स के द्वारा ये जो हमें अलग अलग पेन दिए जाते हैं, उससे कभी बच नहीं सकता और कभी योगा नहीं कर सकता, यानी कि भगवान से कनेक्शन नहीं बना सकता। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग अपने रूटीन को बनाएं, कि हमारा कब सोने का समय है, कब खाने का समय। हम अक्सर देखते हैं कि आजकल के जनरेशन का कोई समय नहीं है, जब कोई सो जाएंगे तब सो जाएंगे,
कभी 10 बजे सो रहे हैं, किस दिन 11 बजे सो रहे हैं, किस दिन 12 बजे सो रहे हैं, किस दिन 4 बजे उठ रहे हैं, किस दिन 5 बजे उठ रहे हैं, किस दिन 6 बजे उठ रहे हैं। इट शुड बी वेरी 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 स्ट्रिक्ट टाइम। इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है। इस तरह से अपने माइंड को भी रेगुलेट कर सकते हो। माइंड भी ज्यादा ट्रिकी नहीं होता, नहीं तो माइंड भी कहता है ठीक है कल 6 बजे उठे थे, आज 5:30 उठ तो ना हूँ, 5, पौने 6 उठ तो ना हूँ। सो माइंड विल डू सम ट्रिकिंग। बट अगर आपका एक स्ट्रिक्ट टाइम है तो माइंड भी ट्रिक नहीं कर पाता है और आपकी हेल्थ सही रहती है। तो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, दिस इज वन फॉर प्रिंसिपल। ईटिंग सिंपल फूड, हाँ, विच इज लॉट ऑफ वेजिटेबल्स। हमें अपने फूड में वेजिटेबल्स की क्वांटिटी बढ़ाना चाहिए, जो जनरली आजकल नहीं बढ़ाया जा रहा है। उसमें लीफी वेजिटेबल है, ऑल दोस थिंग्स, देयर आर लॉट ऑफ फंडामेंटल्स। बहुत ज्यादा कुकिंग नहीं करनी चाहिए, हलवा नहीं बना देना चाहिए सब्जियों का। वी शुड ईट सैलेड्स, वी शुड बैलेंस ऑल द सीजनल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हमें खाने चाहिए। फ्रूट्स एंड अदर थिंग, आजकल के डाइट में लोग फ्रूट नहीं खाते हैं, या फ्रूट को खाने के साथ में ही एज ए स्वीटनर खा लेते हैं, जबकि फ्रूट को तब खाना चाहिए जब मैंने स्टमक इज एम्प्टी एक्चुअली। अर्ली मॉर्निंग और आफ्टर 4-5 आवर्स ऑफ ईटिंग। बहुत ज्यादा बाहर नहीं खाना चाहिए हमें, है ना। अन्न खा रहे हैं तो आजकल तो भक्त लोग हमने देखा कि 2 बार, कई भक्त तो केवल 1 बार कुक्का खा रहे हैं, जिनका बहुत ज्यादा बैठने का काम है। वो तो एक बार खा रहे हैं, दूसरी बारी में सम लाइट फूड खा रहे हैं, तीसरी बारी में सम ड्रिंक्स पी रहे हैं लाइक मिल्क एंड ऑल। तो ये सारी चीजों को देखना चाहिए, कैसे खाने में हम घी का भी इस्तेमाल करें, खाने से हम जो रिफाइंड ऑयल्स हैं इनको हटा सकें, शुगर को हटा सकें, नेचुरल वे ऑफ स्वीटनर यूज कर पाए, लॉट ऑफ इनपुट्स। सो इस तरीके से जिएंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बहुत ज्यादा करना नहीं पड़ेगा। आपको नहीं आपको जिम में भाग रहे हैं, पहले इतना खा लिया फिर उसको निकालने के लिए जिम में भाग रहे हैं, दैट इज नॉट, क्योंकि उसने आपने क्या किया, इंद्रिय तृप्ति भी करी और समय भी बर्बाद किया। सो लाइफ को सिंपल कीजिए, खाने पीने की हैबिट्स को रेगुलेट कीजिए, सिंपल कीजिए, और कुछ कुछ योगासन स्ट्रेचिंग कीजिए, ताकि आप लोग एक हेल्दी बॉडी को मेंटेन कर पाएं और उससे हम कृष्ण की सेवा में लगा पाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे बहुत सारी डिस्कशंस आगे हम करेंगे ताकि हमारी लाइफ के जो हमारे फाउंडेशन है वो इतनी स्ट्रांग बन सके। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसको एक लेक्चर की तरह मत लीजिए, इसको एक कोर्स की तरह मत लीजिए, बल्कि अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए इसका प्रयोग कीजिए और अपने जीवन में जरूर परिवर्तन लाइए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।